नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में ऑडिटिंग से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंकेक्षण या लेखा परीक्षा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉप 200 क्वेश्चन ऑडिटिंग से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाली परीक्षा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो भी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट नंबर 6। अगर आपने इसके पहले के पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। वहां से आप हमारे पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स ब्रांच ऑडिट? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शाखा लेखा परीक्षा को नियंत्रित करती है? फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे, यहां पर आपको हम सेक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं ऑडिट के, जो कि परीक्षा में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन से। ठीक है, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सेक्शन 143(2), सेक्शन 143(3), सेक्शन 143(7), सेक्शन 143(8। यहां पूछा जा रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा है जो शाखा लेखा परीक्षा को नियंत्रित करती है? तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कौन नियंत्रित करता है? सेक्शन यानी धारा 143, 143(8). ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहां से आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 143(2), सेक्शन 143(3) और सेक्शन 143(7). ये क्या करते हैं? तो यहां पर मैंने आपको देखिए लिख दिया है नोट्स में। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 143(2), टू डिफाइन दैट ऑडिटर शैल प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स एग्जामिन्ड एंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन धारा 143, 143(2). नेक्स्ट है सेक्शन 143(3), डिफाइंस व्हाट एडिशनल मैटर टू बी स्टेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 143(3). नेक्स्ट है सेक्शन 143(7). अब इसका क्या काम है? डिफाइंस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पावर टू टेस्ट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहां पर बता दिया सेक्शन 143(8), सेक्शन 143(2), सेक्शन 143(7) और सेक्शन 143(7). ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे भी आपको काफी सेक्शन दिखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इस वीडियो में रखा है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अंडर सेक्शन 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर हैज अ राइट टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186, ठीक है, 146 के तहत एक लेखा परीक्षक को किसी भी सामान्य बैठक में भाग लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए, ऑडिटर हैज नो ड्यूटी टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। हिंदी में क्या बोल रहा है? किसी भी सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए लेखा परीक्षा का कोई कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी, बाई हिमसेल्फ ओनली, केवल अपने आप से, जब भी उसका मन करता है। ऑप्शन सी, बाई हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। हिंदी में पढ़ लेते हैं, स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो लेखा परीक्षक बनने के योग्य है। ऑप्शन डी, बाई हिमसेल्फ ऑफ थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो लेखा परीक्षक बनने के योग्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा है योग्य है और यहां पर लिखा है योग्य नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब इसका आंसर आपको बता देते हैं, क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाई हिमसेल्फ ऑफ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑडिट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम पूरी कोशिश की है कि आपका बिल्कुल भी ना छूटने पाए जितने भी ऑडिट के क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। यहां पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी में त्रुटियों और धोखाधड़ी या द्वितीयक उद्देश्य का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना। ऑप्शन बी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंटिजेंसी ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी में क्या कह रहा है, प्राथमिक उद्देश्य को आकस्मिक उद्देश्य भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हिंदी में लेखांकन के उद्देश्य के दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राथमिक उद्देश्य और द्वितीयक उद्देश्य। स्टेटमेंट डी, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटर्स इज टू रिपोर्ट टू ओनर्स whether the balance sheet gives a true and fair view of the condition of the company। लेखा परीक्षकों का प्राथमिक उद्देश्य मालिक को यह रिपोर्ट करना है कि क्या बैलेंस शीट कंपनी की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करिएगा हमारे सही आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट करके बताया करिए, जिससे आपका एक बार में रिवीजन भी हो जाएगा। और परीक्षा की डेट कभी भी आपकी आउट हो सकती है जनवरी में, 15 जनवरी के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर ऑल्सो कॉल्ड कंटिजेंसी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 4 नंबर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को। इफ एट एन एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड। यदि किसी वार्षिक आम बैठक में कोई लेखा परीक्षक नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर देते हैं। ऑप्शन ए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट्स अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। निदेशक मंडल रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। ऑप्शन बी, द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन ऑडिटर। केंद्र सरकार का एक लेखा परीक्षक नियुक्त करती है। ऑप्शन सी, द मैनेजिंग जनरल डायरेक्टर्स अपॉइंट्स एन ऑडिटर। प्रबंध निदेशक एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। और ऑप्शन डी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग इज कॉल्ड। एक असाधारण बैठक बुलाई जाती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि किसी वार्षिक आम बैठक में कोई लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है तो क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट्स अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। कौन करता है, निदेशक मंडल। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, निदेशक मंडल रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। निम्नलिखित में से किसे कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आ पार्टनर्स ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मिस्टर एक्स हु ओज ₹500 टू द कंपनी। हिंदी हो जाएगा इसका, मिस्टर एक्स जिस पर कंपनी का 500 रुपए बकाया है, या मिस्टर वाई द होल्डर ऑफ सीए सर्टिफिकेट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। अभी जितनी वीडियोस आपको बताएं उसमें से कम 2 से 3 बार आपको इस क्वेश्चन को हम घुमा फिरा के पूछे हैं। तो देखिए यहां पर बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मिस्टर वाई द होल्डर्स ऑफ सीए सर्टिफिकेट। ना तो फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही थर्ड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा वीडियो को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आगे भी आपको दिखने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको हम आगे बताने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कहां पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, प्रोविजन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस सफल्ड अ फर्म इज कॉल्ड। संपत्ति के मूल्य,
देनदारियों, भंडार के संतुलन, प्रावधान और एक फर्म को अर्जित लाभ या हानि की राशि के सत्यापन को कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, सतत लेखा परीक्षा, पार्शियल ऑडिट, आंशिक लेखा परीक्षा, बैलेंस शीट ऑडिट, इंतरिम ऑडिट, अंतरिम लेखा परीक्षा। थोड़ा सा हार्ड वर्ड होते हैं उसी का आपको हिंदी प्रोवाइड कर दी जाती है, बाकी आप इतना तो जानते ही होंगे, बैलेंस शीट ऑडिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा लेखा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 नंबर, व्हाट डिटरमाइंस द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? एक साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण क्या करता है? द पार्टनरशिप डीड, द एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टनरशिप एंड ऑडिटर। इसका हिंदी हो जाएगा साझेदारी और लेखा परीक्षक के बीच हुआ समझौता। ऑप्शन सी द पार्टनरशिप एक्ट। ऑप्शन डी रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको वीडियो रो करके अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आप उसका सही आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, द एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द पार्टनरशिप एंड ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच टाइप ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट? किस प्रकार की लेखा परीक्षक रिपोर्ट मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए ऑडिट रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मामले पैराग्राफ के जोर के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ऑप्शन बी अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, संशोधित राय रिपोर्ट। ऑप्शन सी सिंपल रिपोर्ट, साधारण रिपोर्ट। ऑप्शन डी क्वालिफाइड रिपोर्ट, योग्य रिपोर्ट। तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल रिपोर्ट, साधारण रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, हम कवर कर रहे हैं आपका यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का ऑडिट का सिलेबस, और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग को इतना अंदाजा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा 200 क्वेश्चन में। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है पार्ट 1 से लेकर 5 तक, तो उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? और उससे पहले आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। और अगर आपके पास सेट है तो आप क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा अकाउंटेंसी सेक्शन में। अकाउंटेंसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 54 अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, राइट पूछ रहा है। ऑप्शन ए, किसी संस्था की प्रकृति के संदर्भ में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एन एंटिटी। ऑप्शन बी, किसी संस्था की प्रकृति, आकार, स्वरूप के संदर्भ में ऑडिट के मूल्य उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट विथ रेफरेंस टू द नेचर, साइज, नेचर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन सी, किसी संस्था के आकार के संदर्भ में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है, किसी संस्था के स्वरूप के संदर्भ में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसको आपको सही आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सत्यापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब यहां पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, फॉल्स है। और उससे पहले आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 में,
क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 55, अकाउंटेंसी सेक्शन का। ऑप्शन ए, लेखा परीक्षक को यह पता लगाना चाहिए कि बैलेंस शीट की तिथि के बाद किसी भी घटना में परिस्थितियों और देनदारियों का कोई भी मत प्रभावित हुआ है या नहीं। द ऑडिटर शुड फाइंड आउट वेदर एनी इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हैज अफेक्टेड एनी ओपिनियन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑप्शन बी, लेखा परीक्षक को पुष्टि करनी चाहिए कि बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी की सभी परिसंपत्तियों भौतिक रूप से मौजूद हैं। द ऑडिटर मस्ट कंफर्म दैट ऑल ऑफ द कंपनीज एसेट्स आर फिजिकली प्रेजेंट एट द बैलेंस शीट डेट। ऑप्शन सी, लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है कि परिसंपत्ति किसी प्रभार या ग्रहणाधिकार को विषयाधीन है या नहीं। द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई वेदर द एसेट्स इज सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और लीन। ऑप्शन डी देखिए, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना चाहिए कि बैलेंस शीट की तिथि पर परिसंपत्तियों कंपनी के कब्जे में है। द ऑडिट शुड वेरीफाई दैट द एसेट्स आर इन द पोजेशन ऑफ द कंपनी ऑफ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा, या तो फिर आप वीडियो रोक करके भी पढ़ लीजिएगा। आपको इसको सही आंसर बता देते हैं क्या होने वाला है इसका यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन सी। ठीक है, सी वाला यहां पर सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज अ कॉमनली फॉलोड मेथड ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ केस बाय काउंसलिंग कैश शॉर्टेज एंड कवरिंग देम थ्रू रिकवरीज फ्रॉम अनदर कस्टमर। नकदी की कमी की सलाह को देकर और किसी अन्य ग्राहक से वसूली के माध्यम से उन्हें कवर करके नकदी के दुरुपयोग का एक सामान्य रूप से पालन किया जाने वाला तरीका है। टीमिंग एंड लेडिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस, फीफो एंड लिफो मेथड, या बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स यहां पर चलिए आपको सही आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा टीमिंग एंड लेडिंग। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग कैश परचेजेस। नगद खरीद की पुष्टि करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? एग्जामिन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट बिक्री की जांच करें। ऑप्शन बी, एग्जामिन कैश सेल्स, नकद बिक्री की जांच करें। ऑप्शन सी, एग्जामिन पेमेंट इन कैश बुक, रोकड़ बही में भुगतान की जांच करें। या ऑप्शन डी, एग्जामिन डेबिटर लेजर, देनदार लेजर की जांच करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही में भुगतान की जांच करे। किसकी जांच की जाती है? कैश बुक की जांच की जाती है। ठीक है, ऑडिट में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे यहां से आपका है होमवर्क। ठीक है, आपको यहां से होमवर्क है और ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट करके ही बताने होंगे। और जितने बच्चे कमेंट करके बताएंगे उन्हीं को वहां पर सही या गलत आंसर बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो अप्रिशिएट किए जाएंगे, और अगर गलत है तो वहां पर आपको सही आंसर इसका बताया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनीज ऑडिटर। उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के निदेशकों की जिम्मेदारी नहीं है? इन सभी ऑप्शंस को आप पढ़िएगा। रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, खातों की सटीकता पर शेयर धारकों की रिपोर्ट करना। ऑप्शन बी, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द ऑडिटर, लेखा परीक्षक को सूचना और स्पष्टीकरण की आपूर्ति। ऑप्शन सी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना। या ऑप्शन डी, कीपिंग प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू अनलाइकली टू सी इन द करंट फाइल ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर। ठीक है, ऑप्शन पढ़िएगा और इसके आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर।
ठीक है, यह मानते हुए कि यह एक लेखा परीक्षा की पहली नियुक्ति नहीं है जो लेखा परीक्षा की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है। यहां पर आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा। सभी बेस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, टॉप क्वेश्चन है ये सभी, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासतौर से यूपीपीसीएल में। ठीक है, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर, द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, द ऑडिट कमिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ बोर्ड मीटिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे और करीब पहुंचते ही जा रहे हैं हम लोग। 10 से 12 वीडियोस में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे ऑडिट के क्वेश्चंस। उसके बाद हम शुरू करेंगे इनकम टैक्स और ऑडिटिंग से अकाउंटेंसी से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रख दीजिएगा, और अगर किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।